जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। बीटीसी की अपडेट चाहिए, आर्ट्स की अपडेट चाहिए। बीटीसी किधर जा सकता है, 38 पर जा सकता है कि नहीं जा सकता? डेथ क्रॉस बन रहा है। डेथ क्रॉस क्या होता है ये कल भी बताया था। उसके बाद बीटीसी मजीद किधर जा सकता है, किधर तक डंप हो सकता है? 48 पे जाएगा, आया 60 पे जाएगा, 70 पे जाएगा, ऑल टाइम हाई बनाएगा भी कि नहीं बनाएगा? बेयर मार्केट में तो नहीं आगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये सारी की सारी अपडेट आपको मिलेगी चार्ट्स पे। चार्ट्स पे आपके साथ जो है बैठकर वो करेंगे ऑन चेन एनालिसिस, प्रिडिक्शन करेंगे। लेकिन प्रिडिक्शन कैसी करेंगे? बिहाइंड कोई रीजनिंग होगी, कोई लॉजिक होगी, ठीक है। तुक्का नहीं मारेंगे, हवा में ऐसे फायर नहीं मारेंगे, ठीक है। प्रॉपर लॉजिक देंगे, बल्कि चार्ट्स पे चलेंगे, एनालिसिस करेंगे ना। हमारा होता है एनालिसिस, हमारी प्रिडिक्शन नहीं होती, तुक्का नहीं होता, हम करते हैं एनालिसिस। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। चलते हैं चार्ट्स पर, देखते हैं बीटीसी की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। जी, ये हम लोग आ चुके हैं बीटीसी के चार्ट पर। और जैसे कि आपको बताया था, बीटीसी अगेन अपने बुल फ्लैग के अंदर, ये सारा का सारा आपके पास पोल और ये सारा का सारा आपके पास फ्लैग एरिया है, ठीक है। आज देखें बड़े मज़े से जो है ना, ये बड़ी हेल्दी एक कैंडल बन रही है हमारे पास, और ऑलमोस्ट 57,500 पे आकर ये रिजेक्ट हो रही है। ये पिछली एक सपोर्ट थी जो कि अब रेजिस्टेंस का काम करेगी आपके पास, ठीक है। ये सपोर्ट थी एक और ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। डेली में अगर देखा जाए तो डेली में स्टेप बाय स्टेप हमें क्लोजिंग्स चाहिए। हर वो पिछली सपोर्ट जो अब रेजिस्टेंस का काम कर रही है, उसमें हम लोगों को डेली की क्लोजिंग्स चाहिए, ठीक है। और हम इंशाल्लाह बुलिश रहेंगे और हम पॉजिटिव होते रहेंगे। इसी तरीके से लास्ट टाइम भी था, हम स्टेप बाय स्टेप हम लोग 70 की तरफ चले गए थे, ठीक है। और इस एरिया में आके आपको पता है सारा का सारा सप्लाई जोन है, सारा यहाँ पे बेयर्स एक्टिव हो जाते हैं, सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। तो देखेंगे इस दफ़ा यहाँ क्या बनता है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 टाइम जो है ये इधर से रिजेक्शन मिली है। छठी दफ़ा देखते हैं क्या होता है। ऑब्वियसली जब इस एरिया में आएगा फिर से उम्मीदें वाबस्ता हो जाएंगी ऑल टाइम हाई से, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा बुलिश नहीं होते, पॉजिटिव जरूर रहेंगे, एक्स्ट्रा बुलिश नहीं होते, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बाकी अगर बात कर लें यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में, वीकली कैंडल की बात कर लें तो उसमें मैं आपको कुछ लेवल्स बता देता हूँ, ठीक है। और ये बड़ा एक प्यारा आपके पास कप एंड हैंडल बन रहा है और ये स्टिल वैलिडेट हो गया, ठीक है। जब से आप ये बुल फ्लैग के अंदर वापस आए हैं तो ये स्टिल वैलिडेट हो गया आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एक बेरिश हैमर जो है, बॉटम पे एक बेरिश हैमर जो है ये आपके पास फॉर्म होती हुई नजर आ रही है। और समहाउ ये अगर बुलिश हैमर में कन्वर्ट हो जाती है तो मार्केट दोबारा आपको 70 की तरफ ले जाएगी, दोबारा ऑल टाइम हाई की तरफ हम जा सकते हैं। इसकी क्लोजिंग की बात कर लें, ठीक है। इसकी क्लोजिंग जो है हमें हर सूरत इसकी क्लोजिंग जो है हमें 58 या 59 से ऊपर चाहिए, ठीक है। 58 या 59 से ऊपर चाहिए वीकली में क्लोजिंग, तो नेक्स्ट कैंडल कंफर्म आपके पास जो है वो ग्रीन बन सकती है, अल्लाह ताला ने चाहा तो, ठीक है। कंफर्म का वर्ड मैं निकाल देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अपनी रिसर्च नहीं करते, बिला वजह जो है हमारे एनालिसिस को देख के कूद पड़ते हैं और कूद भी फ्यूचर में पड़ते हैं, ठीक है। फिर नुकसान कराते हैं और फिर आते हैं गालियाँ देते हैं। तो 58 से 59 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो गई तो इंशाल्लाह हम लोग बुलिश हो जाएंगे। और माजरत बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, तो आज मेरी बेटी साथ है, ट्रेडिंग सीखने आई हुई है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा शोर कर रही है, ठीक है। तो अच्छा, वो एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये आपके पास वीकली हो गया और सेम इसी तरह जो है वो हम लोग देख लेते हैं मंथली में भी, ठीक है। तो ये मंथली कैंडल है आपके पास, ठीक है। तो जैसे इसमें आपको रिवर्सल मिला था ना, इसमें भी पॉसिबल है आपको रिवर्सल मिल सकता है। दूसरा सेम इसी तरह ये कप एंड हैंडल स्टिल आपका वैलिडेट है, ठीक है। और बाकी आपको बताया कि जब जब कंसोलिडेशन हुई है उसके बाद हमने बहुत अच्छे अच्छे मूव देखे हैं। जब जब मंथली में कंसोलिडेशन हुई है हमने बहुत अच्छे अच्छे मूव देखे हैं, ठीक है। चाहे वो फिर बेरिश हो या फिर वो आपके पास बुलिश हो, ठीक है। तो ये देख लें, इधर इसको रखते हैं, ये देख लें, ये कंसोलिडेट हुई, ये बेरिश मोमेंटम, ये आपके पास यहाँ पे एक टू द टॉप बनाया हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखें ये आपके पास यहाँ कंसोलिडेशन हुई, ठीक है। ये मंथली में कंसोलिडेशन हुई, आपके पास अपसाइड मूवमेंट, ठीक है। सेम इसी तरह मंथली में आपके पास यहाँ कंसोलिडेशन हो रही है और इंशाल्लाह ये भी आपको जो है एक पॉजिटिव दिखा सकती है, ठीक है। पॉजिटिव मोमेंटम पकड़ सकती है अल्लाह ताला ने चाहा तो, राइट। और आगे चलते हैं, मज़ीद कुछ जो है वो आपको चीज़ें दिखा देते हैं, ठीक है। और बल्कि डेली में वापस आते हैं। ये जो एक काम हुआ था ना, ठीक है, ये सेम काम जो है ये एक ब्लैक स्वान इवेंट से कम नहीं था, ठीक है। ये जो काम हुआ है ना, ठीक है, ये एक ब्लैक स्वान इवेंट से कम नहीं था। ये सेम काम जो है, ठीक है, ये सेम काम 2020 में भी हुआ था, इफ़ आई कुड शो यू, ठीक है। और रुकें ज़रा, ये साथ ही रहिएगा। यार बहुत ज़्यादा जो है ना इसको करना पड़ता है। ये देखें, ये ऐसे ब्लैक स्वान इवेंट्स जो हैं ये आपके पास ये 2020 में भी हुए थे। कोई इसको कहता है ये कोविड था, लेकिन मैं इसको मानता हूँ ये रेट कट था, ये कोविड नहीं था, ठीक है। रेट कट था, ये कोविड की लहर तो बाद में आना शुरू हुई थी, ठीक है। कोविड से जो लोग पैनिक हुए थे वो फिर क्रिप्टो में आना शुरू हुए थे, क्रिप्टो यहाँ से पंप की थी। खैर हर बंदे के अपने अपने एनालिसिस हैं, क्या कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह के ब्लैक स्वान इवेंट जब जब हुए हैं मार्केट आपके सामने पंप की है, ठीक है। जब जब ये ब्लैक स्वान इवेंट हुए हैं मार्केट आपके साथ जो है वो बेयर ट्रैप बनाती है, आपको प्रैंक करती है आपके साथ और मार्केट आपके सामने पंप कर जाती है, ठीक है। और
मतलब बड़े बड़े यार क्रैश देखे गए हैं, ये एक एक दिन में ये सारे हमने ये क्रैश देखे हैं, FTX वाला, लूना वाला, ये सब क्रैश देख कर बैठे हुए हैं, ठीक है। और मार्केट रिकवर कर जाती है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करती है, मार्केट रिकवर कर जाती है, ठीक है। तो ये अभी जो है आज के दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ आपके पास आई। XRP का जो है वो 125 मिलियन देके उसका भी केस रफा दफा हो जाएगा, लेकिन XRP से दूर रहिएगा, ना फंसिएगा XRP के अंदर, ठीक हो गया। और सेम इसी तरह जो है अब उसका सुनने का आ रहा है FTX के जो है वो अपने उनको पे बैक करना है, ठीक है, वो भी कोर्ट का ऑर्डर आ गया। तो ये सारी बैड न्यूज़ आती हैं इस तरह के बुल साइकिल में, ठीक है। और बाकी होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे कि ये वाला जो है हॉप 2 का बॉटम हो, ठीक है, और इंशाल्लाह हॉप 3 की तरफ चल पड़े, क्योंकि जब जब हमें लगता है कि ये हॉप 2 का बॉटम होगा, हॉप 2 का टॉप ये था, ये बॉटम होगा, फिर ऊपर जाती है, फिर पता चल जाता है इनवैलिडेट जी ये वाला बॉटम है, यहाँ से ऊपर जाते हैं, फिर रिजेक्ट होते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, लगता है ये बॉटम होगा हॉप 2 का, हॉप 3 स्टार्ट, फिर नीचे आ जाते हैं। होप सो इस दफ़ा ये बॉटम हो, ठीक है, हॉप 3 की तरफ चलें और इंशाल्लाह फिर 105 लगाएं, जो कि हम एज्यूम करते हैं। एज्यूम क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ये पोल की मेजरमेंट लेते हैं हम लोग, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट जो है आपके पास 35,000 की बनती है, ठीक। तो ये 35,000 की बनती है, और इसको जब आप उठाकर लगाते हो ना, ठीक है, सेम इसको जब आप यहाँ उठाकर लगाते हो, इससे ऊपर चार्ट नहीं है, ठीक है, तो ये आपका 1,05,000 बनता है, ठीक है, $1,05,000, ठीक है, BTC। तो ये एनालिसिस है, इसकी बेस पे हम लोग कहते हैं। बाकी 4 आवर्स में हमें 57,500 के ऊपर क्लोजिंग मिले, फिर नेक्स्ट टारगेट जो है इसी तरीके से जितनी हमारे पास सपोर्ट्स बनी हुई हैं, जो अब रेजिस्टेंस का काम कर रही हैं, उनको हम इसी तरीके से अबूर करते जाएँ। बाकी BTC की डोमिनेंस देख लें, तो BTC की डोमिनेंस डेली पे ये अपने जो है, यो समझ लें रिजेक्शन एरिया में, यहाँ से ये रिजेक्ट हो सकती है। और अब वो टाइम है, बहुत इसने कंसोलिडेट कर लिया, बहुत कंसोलिडेट कर लिया इस वेज के अंदर। और इंशाल्लाह आप जब भी इसको यहाँ से ब्रेक डाउन मिलेगा, तो ये यहाँ से करेगी, इसको तोड़ेगी, अपनी ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन बन रही है इसको तोड़ती हुई नीचे आएगी। अच्छा, दूसरा आप लोगों ने जब भी कंपेयर करना हो, ये जो 2020 वाला ब्लैक स्वान इवेंट बना था, इसमें भी आपके पास एक बुल फ्लैग फॉर्म हो रहा था, और वो बुल फ्लैग आपका ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। तो इसलिए लगता है कि इस दफ़ा छठी बार में ये ब्रेकआउट कर जाएगा, ठीक है, 2020 में भी कर गया था। बाकी USDT डोमिनेंस, तो ये बेयर फ्लैग, ये अच्छे तरीके से बेयर फ्लैग इसका वैलिडेट भी हो गया था और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर गया। होप सो इस दफ़ा ये भी ब्रेक डाउन कर जाएगी हमारे पास, ठीक है। बाकी ये आ गए हम लोग टोटल मार्केट कैप, ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप, ये भी आपके सामने, ये एक सपोर्ट इसकी बनी हुई थी जो रेजिस्टेंस का काम कर रही है, यहाँ से 2 ट्रिलियन से ऑलमोस्ट ये रिजेक्शन ले रहा है। होपफुली अच्छा एक वॉल्यूम देखने को मिल जाता है, US मार्केट ओपन होगी 7 बजे, तो उसके बाद देखते हैं कि अच्छा इसके अंदर एक हमें मोमेंटम मिल जाए, तो ये ऐसा अपनी जो रेजिस्टेंस है तोड़ता जाए डेली वाइज, तो इंशाल्लाह ये भी इस दफ़ा इसको ब्रेकआउट कर देगा यहाँ से, ठीक है। सेम इसी तरह हम लोग आ गए आपके टोटल टू में हमारे पास BTC नहीं है, एथीरियम है, और ये अच्छे तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। और आपके सामने इसकी मूवमेंट, ये भी सेम बुल फ्लैग के अंदर टोटल 3 है, अपनी रेजिस्टेंस ये वाली तो सपोर्ट अबूर कर गया, यहाँ से भी ऊपर आ गया, ये एक अच्छी बात है। आर्ट्स रिकवरी कर रहे हैं, ठीक है, छोटे आर्ट्स एथीरियम के अलावा सब रिकवरी कर रहे हैं, वापस बुल फ्लैग के अंदर है। ये वाली सपोर्ट कंफर्म की ऊपर आया, अगली सपोर्ट जो है आज वो भी उसने तोड़ दिया। कल किधर था ये 535 बिलियन पे, अभी आपके सामने 552 बिलियन पे आ गया, तो इट मीन्स के आर्ट्स में पैसा आ रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक इसके पास रेजिस्टेंस है 558 पे, यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप इसको भी अबूर कर लेगा। वापस आ जाते हैं एथीरियम पे जी, एथीरियम का एनालिसिस दे दें। एथीरियम की बात कर लें तो एथीरियम का आपको बताया था 2800 तोड़ेगा, तो ये सारा का सारा एथीरियम का सप्लाई जोन है, ठीक है, सॉरी डिमांड जोन है। यहाँ पे एथीरियम को ब्रेक लगेगी और आपके सामने इसी तरह ये ऑर्डर पिक हुए और एथीरियम अपसाइड आपके पास, ठीक है। बाकी एथीरियम के अंदर जो है वो डेथ क्रॉस फॉर्म हो चुका है, ठीक है। ये अगर मैं आपको दिखा दूँ तो इसमें जो है आपके पास डेथ क्रॉस फॉर्म हो गया है, ठीक है। और लेट मी शो यू, इसको कर लेते हैं हम लोग 50, ठीक है। और इसकी जो है विजिबिलिटी पे आ जाए, बल्कि रुके ज़रा यहाँ रहते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग बोल्ड, और दूसरा जो है हमारे पास इसकी भी हम कर लेते हैं वैल्यू चेंज, ठीक है। ये होगी हमारी 200 मूविंग एवरेज, ठीक है। उसके बाद इसका जो है हम कलर कर लेते हैं जी चेंज, येलो कर लेते हैं, इसको भी बोल्ड कर लेते हैं, और डेट्स इट। ये यहाँ पे इसके पास ये डेथ क्रॉस बन गया। अब देखना ये है कि ये डेथ क्रॉस परफॉर्म करता है। अगर ये डेथ क्रॉस परफॉर्म करता है तो फिर भाई मेरे भाई ये आपके पास 1500 वाले लेवल पे आप आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ सपोर्ट पड़ी हुई है, सीधे 1500 वाले लेवल पे आएंगे आप लोग, ठीक है। अगर ये डेथ क्रॉस वाकई परफॉर्म कर गया जिस तरीके से ये बन रहा है, ठीक है, और ये यहीं पे 200 में ये ऊपर निकल गई तो ठीक हो गया। अदरवाइज़ फिर क्या हो सकता है, अगर ये परफॉर्म ना किया और ये हो गया यहाँ से फेक आउट, ठीक है, ये इसने ट्रैप कर दिया, बेयर ट्रैप बना लिया, तो हो सकता है ये थोड़ा सा आपको, या ये डेथ क्रॉस तो फॉर्म हो गया ना, ये हल्का सा बना के ये ऐसे निकल जाए, ठीक है। और ये आपकी 200 में थोड़ा सा 5-7 दिनों के लिए कंसोलिडेट हो और ये वापस नीचे आ जाए और ये आपका ऊपर निकल जाए, ठीक है। तो इसमें ट्रैप, इट माइट बी अ ट्रैप भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है मार्केट मेकर्स आपको दिखा के थोड़ा कुछ करेंगे, तो फ्यूचर से अवॉइड करना है। अगर इट मे बी, इट कुड बी अ ट्रैप, तो आपने क्या करना है, फ्यूचर से आपने अवॉइड करना है। फ्यूचर में आप कर जाएंगे नुकसान, स्पॉट में आपको टेंशन नहीं है। स्पॉट में अगर आपने 21-2200 वाले लेवल पे बाय कर लिया है या करने का सोच रहे हो और डेथ क्रॉस परफॉर्म कर गया, आप 1500 से नीचे बहुत मुश्किल है जाना, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट 1500 से नीचे बहुत मुश्किल है। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो है इसकी, नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आपकी। ये देखें, ये सारी आपके पास ये सपोर्ट है, यहाँ से नीचे नहीं गया ये, ठीक है। ये
2023 का जो है ये सितंबर अगस्त सितंबर ये यहीं पे ही फिरता रहा, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसकी, यहाँ से नीचे नहीं जाने दिया था इसको, तो हो सकता है यहाँ तक आ जाए, लेकिन चांसेस कम है। ETF आ गया, ठीक है, जाने नहीं दिया जाएगा। बड़े बड़े आपके जो इंस्टीट्यूशन हैं वो लॉस में चले जाएंगे, राइट। तो उम्मीदें पॉजिटिव रखते हैं, और अगर इन केस ये यहाँ आ गया तो स्पॉट में है ना DCA मार लेंगे, टेंशन नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आपने दूर रहना मेरे भाई, ठीक है। बाकी लिक्विडेशंस को देख लें तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन नहीं है, और ये सब आपको बोला ये डरी हुई लिक्विडेशन है, ठीक है। थोड़ा सा मार्केट ने वीक मारी, इन सब ने जो है वो अपने प्रॉफिट बुक कर लेने हैं, ठीक है। अपसाइड जो आपके पास लिक्विडेशन हैं वो ज़्यादा लिक्विडेशन जो है ना पड़ी हुई है बिलियंस में। बाकी आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट डाटा आना है आज। प्रीवियस जो था वो 249 के जो थे वो अनएम्प्लॉयमेंट जॉब क्लेम थे। अनएम्प्लॉयमेंट जॉब क्लेम्स आपको बताया हुआ है, वीकली ये डाटा आता है, और इस पर बताया जाता है कि यार इतनी जो है वो इतने लोग बेरोजगार हो गए हैं, ठीक है। वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का एक फॉर्म होता है, ठीक है। तो वो उनके लेबर डिपार्टमेंट में, न्यूयॉर्क लेबर डिपार्टमेंट में फाइल करते हैं, फिर उनको जो है वो आगे से कॉम्पनसेट किया जाता है, उनके अखराजात वगैरह उन्हें दिए जाते हैं। तो 249 के लोग थे जिन्होंने लास्ट वीक जो है वो ये फॉर्म फाइल किया था। तो अभी फोरकास्ट ये है कि ये कम हो जाएंगे, ठीक है, इस वीक, और ये 241 के पे आ जाएगा डाटा। और जिस तरीके से मार्केट पंप हो रही है, तो ये बड़े बड़े मार्केट मेकर्स होते हैं, इनको पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जिस तरीके से आपकी इन्फ्लेशन डाउन हो रही है और मजीद डाटा आ रहे हैं, उस तरीके से लग ये रहा है कि ये डाटा आएगा पॉजिटिव हमारे पास, ठीक है। और US डॉलर के लिए ये डाटा पॉजिटिव होगा, फिगर आपका नेगेटिव में होगा, यानी अनएम्प्लॉयमेंट जो है क्लेम्स वो डाउन होंगे, ठीक है। फोरकास्ट से अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डाउन होंगे, US डॉलर के लिए ये डाटा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और हो सकता है इस दफ़ा BTC भी इसका जैसे वाइस वर्सा इफेक्ट होता है ना BTC पे, BTC भी इसका इफेक्ट ना ले उस तरीके से, ठीक है। BTC भी आपको पॉजिटिव मूव दिखाता हुआ नजर आए, जिस तरीके से BTC सुबह से पंप हो रहा है, क्योंकि देखिए जो डाटा US इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा ना, और BTC पे उसका कोई घंटे 2 घंटे के लिए असर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डॉलर और BTC अगेंस्ट चलते हैं, लेकिन ओवरऑल फिर BTC ने असर लेना होता है US इकोनॉमी के हिसाब से, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि ये US डॉलर के लिए डाटा पॉजिटिव होगा, फिगर कम आएगा फोरकास्ट से, और BTC भी आपको पंप होता नजर आएगा, और बाकी भी फॉरेक्स के भी जितने पेयर्स हैं वो आपको पंप होते नजर आएंगे। बाकी देखते हैं, अभी 5:30 बजे डाटा आना है, और टाइम भी कम बचा हुआ है, 15-20 मिनट बचे हुए हैं। वीडियो एडिट होकर अपलोड होगी, जब तक हो सकता है आपके पास डाटा आ जाए, ठीक है। अगर ये मेरी वीडियो आपको पहले मिल जाए तो डाटा देखते ही, जैसे ही आप देखें कि डाटा आपके पास यहाँ ग्रीन में शो हो रहा है US डॉलर पे, तो इट मीन्स कि वो डाटा US डॉलर के लिए पॉजिटिव है, फिगर कम आया, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम कम हुआ है, ठीक है। US इकोनॉमी के लिए डाटा पॉजिटिव है, तो इस दफ़ा हो सकता है BTC भी पॉजिटिव मूवमेंट ले, तो आप किसी भी आल्ट कॉइन में एक छोटा मोटा स्कैल्प कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग विद JS Rao @crypto with JS Rao, ठीक है। इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों से दुश्मनी ली हुई है, किसी भी टाइम टिकटॉक उड़ जाएगा, तो इसको लाजमी चैनल को फॉलो करके रखिएगा, ठीक है। तो बाकी यही था फिलहाल की अपडेट, और वीकली पे बता दिया, हर तरीके से बता दिया। बाकी देखते हैं क्या डाटा आता है और नेक्स्ट क्या मूवमेंट होती है हमारे पास, ठीक है। और बस ये आपने याद रखना है, वीकली क्लोजिंग हमें 58-59 से ऊपर चाहिए, अगर इफ़ वी हैव टू पॉजिटिव, इफ़ वी हैव टू बुलिश, और उसके बाद ही फिर स्कैल्प्स की एंट्री देंगे। अभी कोई भी स्कैल्प्स की एंट्री नहीं दे रहा, ना ग्रुप में ना ही इधर, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।